हो भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। करता साया तेरा है देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। करते हैं परमात्मा की बहुत सुंदर स्मृति से। उस परमात्मा के बारे में हम जानेंगे इसी मंच से। उसकी बहुत ही सुंदर, उसका सुंदर परिचय और उसके कर्तव्य के बारे में जानेंगे, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए कुछ पल के लिए हम अनुभव करें उस सुप्रीम एनर्जी को, उस परम सत्ता परमात्मा, उस ईश्वर को, और उससे शक्तियां लें, उससे अनुभव करें। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। अगर वो साथी है तो सोचने से पहले वो समझ जाता है मेरे दिल की बात, और सोचे बिना ही मुझे क्या चाहिए वो पूरा कर देता है। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। हो सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह
दुनिया से हम हो गए बेखबर। इस मेडिटेशन सॉन्ग के बाद आज मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हमारी बहनें गुलदस्ता और बैच के द्वारा स्वागत करें। पर उपस्थित सुभाष बजाज, अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक संगठन ब्रह्मपुरी, उनका भी मंच पर एक शब्द से स्थान ग्रहण किया, इसलिए मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। तथा श्रीमान चोले साहेब, ज्येष्ठ नागरिक संगठन ब्रह्मपुरी, उनका भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण किया, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तथा हमारे राजू भाई जो गढ़चिरौली सेवा केंद्र में अनेक प्रकार से सेवाएं देते रहते, बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं और हर प्रकार की सेवाएं करते रहते हैं। आज वो भी अपना स्थान और मंच संचालन की सेवा कर रहे, उनका भी मैं अपने दिल से स्वागत करती हूँ। तथा सभा में आए हुए सभी भाई बहनों का भी अपने दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम। ओम शांति। सभी हमारे अतिथिगण जो यहाँ पर पधारे हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, वह सभी भी इस कैंडल लाइटिंग के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत हो जाए।
गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सभी खड़े होकर अपने अपने ज्योति को ऊंचा करें और एक संकल्प के साथ कि हम सभी जो परमात्मा पिता की संतानें हैं, आत्माएं हैं, उन सब की ज्योति जग रही है। विघ्न विनाशक गणेश की तरह शक्तियां हम सब के अंदर आ रही हैं। म्यूजिक। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरु पूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुल स्थायिने गुरु विक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरुवे गुण गुरुवे गुरु दैत्य गल क्षेत्र गुरु धर्म सदाराध्याय गुरु पुत्र परित्रात्रे गुरु पाखंड खंड काया गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ़ गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आज जो हम सब का संकल्प है, वो संकल्प कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और हर जगह पर सुख का बसेरा हो जाए। ये संकल्प आप अपने अपने मन बुद्धि में करें दृढ़ता के साथ कि मैं सुखी रहूंगा और सबको सुखी करूंगा। ग्रंथ गीताय ग्रंथ गेयाय ग्रंथांतरात्मने गीत लीनाय गीतश्रयाय गीत वाद्य पटवे गेय चरिताय गाय कवराय गंधर्व प्रिय कृते गायकाधीन विग्रहाय गंगा जल प्रणयवते गौरी स्तनंदनाय गौरी हृदय नंदनाय गौर भानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौर भावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोप गोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
तो अपने इस संकल्प के साथ इस ये दिया तो फिर भी इसकी सीमा है कि ये बुझ जाएगा, और लेकिन अपने आत्मा की ज्योति सदा अविनाशी जगा कर रख पाएंगे जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, अपना संबंध जोड़ेंगे। वो बात अभी आपको इसी मंच से सीखने को मिलेगी। तो आज की सुहानी शाम की शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ। तो चलिए अब हम जो एक बहुत सुंदर, एक अलग तरीके के सोच की तरफ चलते हैं। एक बहुत सुंदर सा एक हमारे बीच अनुभव होगा कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, ये हमें बहुत ही अभी लगता है कि बहुत सारे दुख हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से लोगों का जीने का तरीका है। आज जो है हम सभी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, एक अच्छा महसूस था क्योंकि आज इस दिव्य वातावरण में हम सभी हैं। तो अपने ज़िंदगी को एक सुहाने सफ़र की तरफ ले चलेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्लई उल्लई ओ, 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 उल्लई उल्लई ओ। तो चांद तारों से पार चलना है हमें इस सुहाने सफर में, उस यात्रा में रूहानी जगत की, और जहां परमात्मा है हमारा। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्लई उल्लई ओ, 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 उल्लई उल्लई ओ। म्यूजिक। तो जब इस सफर को हम खुश रहकर चलते हैं तो सारी दुनिया पीछे हो जाती है। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 उल्लई उल्लई ओ, 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 उल्लई उल्लई ओ।
सुहाने सफ़र को हम और ही सुहाना बनेगा जब हम सभी जो इस मेडिटेशन को आज जो आप सभी को धीरे धीरे परिचय मिलेगा यहाँ पर, और वो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो राजयोग का मेडिटेशन होता है, उसको जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया भले कितने भी दुख में हो, लेकिन हमारे चारों ओर एक खुशियों का वातावरण बन जाता है और हमारा मन हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, सब कुछ जो बिगड़ रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये नहीं, लेकिन हमारी जो सोच है, हमें जो दुख में भी या जो चीज़ें बिगड़ भी रही हैं उनको उसको कैसे फेस करना है, खुशी से कैसे स्वीकार करना है, ये तरीका हमें आने लग जाता है। तो ये बात जो है बड़ी यूनिक होती है और ऐसे ही इस जिंदगी को आप सभी आगे चलाते जाएं। तो चलिए, सब जिन्हें प्यार करते हैं उनको एक जब दुख होता है तो बुलाते हैं, और उस भाव के साथ में ये बहुत सुंदर सा गीत है। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। गोकुल में आया मथुरा में हो, गोकुल में आया मथुरा में छवि प्यारी प्यारी कभी तो दिखा। अरे सांवरे देख आके जरा, सुनी सुनी पड़ी है तेरी द्वारका। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। जमुना के पानी में हलचल नहीं, मधुबन में पहला सा जल थल नहीं। वही कुंज गलियां वही गोपियां छलकती मगर कोई कागर नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कोई तेरी गैया
का वाली नहीं, हो कोई तेरी गैया का वाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। कई कंस भारत में, कई कंस भारत में पैदा हुए, कपट से कोई घर भी खाली नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। सेना में के एक जो है संत आए हुए थे यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में, और उन्होंने कहा, जब उन्हें अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे चाइना में एक कहावत है, चाइना में एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य उसका बढ़ जाता है, तब उसका अगला जन्म भारत देश में होता है। ऐसे उनके चाइना में कहावत। तो उस देश के हम सब निवासी हैं, उस मिट्टी में हम सब पल कर बड़े हुए हैं, उस मिट्टी में हमने जन्म लिया है। तो चलिए हम सभी उस भारत की सुंदर महिमा के साथ आज उसकी महिमा को अपने जहन में उतारते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में
मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जान सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी मेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ऐसी उस मिट्टी बहुत अच्छी बात है, हमारा जोश ऐसे ही हाई रहना चाहिए। और आज जो है हम सभी इस बहुत, अब जब भारत की महिमा हो ही रही है तो उस भारत की महिमा को लिए चलते हैं आगे, कि उस भारत के भविष्य को देखेंगे हम थोड़े ही देर में, जो निकट भविष्य में वो भारत बनने जा रहा है, इस बहुत सुंदर महिमा के साथ, कि भगवान को कैसे बुलाया जाता है। भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनता, हमारे साथ नहीं रहता। कोई उसके साथ खाता है, कोई उसके साथ जो है खेलता है, कोई उसके साथ रास करता है, कोई उसके साथ जो है और भी जो दोस्तों की तरह घूमता फिरता है, लेकिन हमें वो अनुभव क्यों नहीं होता। तो चलिए उस उत्तर को जानते हैं इस बहुत सुंदर गीत के साथ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं
जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब सुनिए जरा, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभ। तो भगवान को बुलाने की विधि सभी ने समझ गए ना, सब ने सुना कि भगवान को बुलाना है। तो इन सब ने कैसे बुलाया भगवान को? बड़े दिल से, दिल की गहराइयों से बुलाया। तो चलिए उस भारत की का भविष्य देखेंगे, जो इसकी महिमा थी बहुत ऊंची, उस ऊंची दृष्टि को जो विश्व इसको देखता था,
बहुत ही जल्द ये ऐसा भारत बनने जा रहा है जिसको आप सभी निकट भविष्य में देखने वाले हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, हो भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। उस भारत में हर बालक श्री कृष्ण सा, हर बाला राधा जैसी होगी। उस भारत में हर नर नारायण और नारी लक्ष्मी की तरह होगी। दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा। ऐसा होगा वो स्वर्णिम भारत। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कोई नहीं कमी होगी। ये वो भारत है, इस भारत में नारी शक्ति जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारियों के रूप में देख रहे हैं, इनकी जय जयकार चारों ओर विश्व में होने लगेगी। अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत ही निकट भविष्य में इन नारी शक्तियों की जय जयकार देखेंगे। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कोई नहीं कमी होगी। ये वही भारत है जो विश्व का जगत गुरु था, फिर से बनेगा। ये वही भारत है जहां पर स्वयं भगवान आते हैं। हम धन्य हैं, हमने इस भारत की पावन माटी पर जन्म लिया है। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहां पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहां पर आते हैं। गीता कुरान और बाइबिल का सच्चा सार सुनाते हैं।
फिर से देव भूमि होगी है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा मोदी से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हो भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। तो ये भारत का दृश्य आप सबने महसूस किया जिन्होंने महसूस किया कि हम उस भारत का दृश्य देख रहे थे देवी देवताओं से भरा, वो हाथ उठाएं जरा। क्या बात है, बहुत बहुत अपने लिए तालियां बजाएं। उस दृश्य को हम सब ने महसूस किया है। बहुत ही निकट भविष्य में वो भारत, वही भारत आपको दिखने वाला है जिसका आप सभी ने अभी दर्शन किया। और उस भारत को परमात्मा दैवी गुण धारण करा के इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस परमात्मा के घर में, और आप सबको उस दैवी स्वराज्य में ले चलने के लिए उसका द्वार ब्रह्मा कुमारी इसके पास में है, और कैसे जाना है वो आप सभी को बताएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अभी इस बहुत सुंदर दृश्य, ये भारत का दृश्य तब बनेगा जब हम सभी अपने आप को फरिश्ते बनाएंगे। फरिश्ते माने जिसका स्पर्श से रिश्ता नहीं होता है, माने इस दुनिया से रिश्ता नहीं होता है, केवल एक परमात्मा से रिश्ता होता है। और वो सबके दुख दूर करता है। वो परे होता है इस दुनिया से, लेकिन वो सबके दुख दूर करता है, सबको खुशियां लुटाता है, सब कर प्यार बरसाता है। तो अब जो अवसर है बहुत सुंदर कि हम सभी उन फरिश्तों का जो है अपने सामने दृश्य देखेंगे। तो वो फरिश्तों का दृश्य आप सभी के समक्ष आएगा। आप सभी फरिश्ते बनेंगे, तब देवी देवताओं के समान बन सकेंगे, उस नई दुनिया में, उस सतयुग की दुनिया को ला सकेंगे। तो थोड़ी देर में उस फरिश्तों की दुनिया का भी अनुभव हम इसी ब्रह्मपुरी में करेंगे। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। भगवान की नजर उन पर ही पड़ती है जो फरिश्ते बनते हैं, बनना चाहते हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे है उम्मीदें बड़ी, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे
फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। वो फरिश्ते, इन फरिश्तों में आप अपना रूप देखिए और महसूस कीजिए इनकी जगह हम हैं। खुशियों भरा जीवन जहां सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहां सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नवयुग के, नैनों से नवयुग के, नैनों से नवयुग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। उस परमात्मा की नजर हम सब पर पड़ी है। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का करना कायाकल्प है। बेसहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे 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 हैं। तो फरिश्ते, ऐसे ही हम फरिश्तों के रूप में अपने आप को देखें, और जब हम इस फरिश्तों के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हम उस दैवी गुण को धारण कर पाते हैं। तो चलिए अब अंतिम पड़ाव की ओर हैं हम। अभी इसके बाद में आपके सामने एक नृत्य लेकर आ रही है।
आज आनंदी आनंद झाला. प्रिया इतना सुंदर डांस कर रही है. चला रंग उधळू चला आला आला ग काना आला. रात खेळू चला रंग उधळू चला आला आला ग काना आला. किती सांगू ते सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला. आज आनंदी आनंद झाला. अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळावतरले. गोड हसू गालात नाचू गाऊ तालात पैंजण थरथरले. अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळावतरले. गोड हसू गालात नाचू गाऊ तालात पैंजण थरथरले. काना दिसतो उठून गोपी आल्या नटून. काना दिसतो उठून गोपी आल्या नटून. नव्या नवतीचा शृंगार केला. आज आनंदी आनंद झाला. आज आनंदी सब आनंद तालियां बजाते रहेंगे. किती सभी सभा में सभी भाई बहनें, आज हमको बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत आनंद हो रहा है, इसलिए सभी तालियां बजाते रहेंगे. खूपच सुंदर नृत्य आपणा सगळ्यांसमोर प्रस्तुत केलं. आज आनंदी आनंद झाला. आनंद खरंच झाला का आज? अभी इसके बाद में फिर से एक बार डोर युगरतन भाई जी के हाथ में सौंप रहा हूँ. इसे बाय बाय कह देना, आज के बाद से कोरोना से दूर रहना. इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना. चलते फिरते एक दूजे से दूरी जरा रखना. इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना. लाखों लोगों की जान ली है इसने, लेकिन अब हम सबको एक दूसरे को जागरूक करना है और हम सब जागरूक रहेंगे तो सबको बचाते चलेंगे. और ये भारत इस महामारी से इस दुश्मन से जीत जाएगा. हम सब मिलकर इसे बाहर करेंगे. कोरोना ने तो सारी दुनिया का नुकसान किया है. इसी ने लाखों अपनों का बेरहमी से जान लिया है. इसकी साजिश को हम सब ने पहचान लिया है. जड़ से मिटा के रहेंगे, भारत ने ये ठान लिया है. सबको भी इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना. इसे अलविदा कह देना, मेरे साथ इसे बाय बाय कह देना. आज के बाद से कोरोना से दूर रहना. इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना. अगर फिर से थोड़ा भी अगर इसका कुछ सिम्टम दिखाई देता है तो एकांत में चले जाएं और परमात्मा के मेडिटेशन को करें और उससे शक्ति लें
परमानेंट हर रोग से मुक्त हो जाएंगे। किसी को भी अगर ये कोरोना हो जाए, तन मन स्वस्थ रखने की परमात्मा से सिद्धि पाए। राजयोग मेडिटेशन की सहज विधि अपनाए, तन मन स्वस्थ रखने की परमात्मा से सिद्धि पाए। हर रोग से लड़ने को सदा तुम तैयार रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। तो कोरोना को सबने किया अलविदा, तो अब फिर से नहीं आएगा ना वो। तो अब सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर के हम सब जो है बहुत सुंदर झूमते हुए देवा श्री गणेशा का नमन करते हुए आज जो है इसका बहुत सुंदर शुरुआत भी हमने किया और समापन भी बहुत सुंदर हम सभी करेंगे। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा है देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ हो, तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा है देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा।
का किए, देवा जो भक्त तेरा जिए, उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विष का वो प्याला पिए। तेरी महिमा की छाया तले काल के रथ का पहिया चले, एक चिंगारी त्रिशूल से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारें एक अकेले से हारे, क्षण भी पर्वत हुआ रे, श्लोक बन के जहाँ रे। नाम आया तेरा हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा जिसको ये डांस आता है ना वो आगे कर गणपति बाप्पा मोरया। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिसको ये डांस आता है आगे आकर कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो गणपति बाप्पा। मोरया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने आज जो है ब्रह्मपुरी को आज सचमुच में जो है ब्रह्मलोक बनाने के लिए आप सभी संकल्पित हुए हैं। तो जो बात अभी बहन जी हमारी कुंदा बहन जी बता रही थी, आप सभी को जो है परमात्मा के उस द्वार पर आना पड़ेगा। परमात्मा आपके द्वार आया है, अब उसको आपको उसके द्वार आना है। तो उस संकल्प के साथ आप सभी अपने आप को संकल्पित करें और फिर से आपसे मुलाकात करने की जो है आशा के साथ आप सभी से फिर से मिलने का एक उम्मीद के साथ में ओम शांति। वे आदरणीय जो अतिथिगण हैं उनको सौगात और टोली जो है वो दी जाएगी। जो भी हमारे अतिथिगण आते हैं उनको बड़े प्यार से सौगात तथा भगवान के घर की टोली जो है वो दी जाती है। तो सभी मेहमानों को वो टोली तथा जो सौगात है भगवान के घर की वो दी जा रही है। इसके बाद आज के इस कार्यक्रम के हमारी प्रमुख वक्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर और ब्रह्मपुरी की प्रमुख महिला, प्रथम महिला आदरणीय रीताताई दीपक उराडे जी, नगराध्यक्षा ब्रह्मपुरी। हम इनकी शुभकामनाओं के बोल अभी सुनेंगे। सर्वप्रथम मी गणेशजींना वंदन करते आणि या ठिकाणी ब्रह्मकुमारीज तर्फे आज या ठिकाणी युगरतनजीचा जो संगीत गायनाचा प्रोग्राम या ठिकाणी अरेंज केलेला आहे आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष माननीय बजाज सर, त्याचप्रमाणे चोले सर, मंचावर उपस्थित गायक युगरतनजी, नीलिमा दीदी,
आणि उपस्थित इतर माझे धीर रितेशजी उराडे आणि इतर सर्व सन्माननीय मंडळी, समोर बसलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम तर मी आपल्या सर्व ब्रह्मपुरी वासियांकडून युग रतनजी यांचं आपल्या ब्रह्मपुरी शहरामध्ये खूप खूप स्वागत करते की त्यांनी एवढा चांगला गायनाचा प्रोग्राम आज आत्ताच आपण बघत आहोत की त्यांचा इतका सुमधुर आवाज आहे की खरंच ते जे गात आहे ते आपल्या कानाला हवा हवासा असणार आवाज, चक्क आपले पाय त्यांच्या गाण्यावर थरथरायला लागले आहेत आणि खरंच आपण डोलायला लागलो आहोत. इतकं सुमधुर त्यांचा आवाज आहे की खरंच मी त्यांचं खूप कौतुक करेल की आमच्या ब्रह्मपुरी शहराला त्यांनी भेट देऊन हा गायनाचा कार्यक्रम अरेंज केला. मी ब्रह्मकुमारी सेंटरतर्फे सुद्धा त्यांचं खूप त्यांचं सुद्धा स्वागत करते की एवढा चांगला कार्यक्रम त्यांनी आपल्या ब्रह्मपुरी वासियांसाठी अरेंज केला. आणि खरंच त्यांनी सांगितलं, आत्ताच सांगितलं त्यांनी की आपण आपल्या देशामध्ये आपण जे भारत मातेच्या कुशीत आपण जन्मलो, खरंच आपल्यासाठी खूप पुण्याची गोष्ट आहे. कारण आपली जी संस्कृती आहे ती इतर देशापेक्षा खूपच छान आहे. आणि खरंच आपल्या देशामध्ये आपलं जीवन जर आपल्याला समृद्ध करायचं असेल तर खरंच जीवनामध्ये कितीही कठीणाई, कितीही संकट आले तरी आपण हिमतीने आणि धैर्याने त्यांना समोर गेलं पाहिजे आणि आपलं जीवन सुख समृद्ध केलं पाहिजे. हे त्यांनी आत्ताच आपल्या गायनातून त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि इथे मी सुद्धा एक आपली अनुभूती या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मी सुद्धा 4 वर्षाच्या आधी माझे धीर रितेशजी उराडे यांच्या माध्यमातून मी माउंट आबूला गेले होते. आणि खरंच तिथला ॲटमॉस्फिअर बघून मलाच असं फिलिंग झालं की मी खरंच स्वर्गामध्ये आले की काय. म्हणजे तिथलं ॲटमॉस्फिअर इतकं छान होतं. मी 3 दिवसाचं सेंटर तिथे अटेंड केलं आणि त्या हॉलमध्ये एक सुई टाचणी पडली तरी त्याचा आवाज येत होता, एवढी शांतता होती. आणि त्यांचं ते प्रवचन, त्यांचं ते परमात्माविषयी कनेक्शन, त्यांचं ते आध्यात्मिक ज्ञान ऐकून खरंच आपलं मन खूप प्रसन्न होतं. एक मनाला एक वेगळी शांती मिळते. आपल्या मनातील जे निगेटिव्हिटी आहे ती जाऊन खरंच आपल्या मनामध्ये एक पॉझिटिव्हिटी निर्माण होते. आणि खरंच ते वातावरण बघून एवढं छान वाटलं मला की असं वाटत होतं खरंच आपण एखाद्या स्वर्गात आलेलं आहे. तिथली ती नीट अँड क्लीनता, तिथलं नागरिकांविषयी जे समाजकार्य, जे दवाखाने तिथे होते ते बघून खरंच खूप छान वाटलं. आणि अजून पुन्हा सुद्धा मला जाण्याची तिथे इच्छा आहे. आत्ताच युगरतनजी म्हणाले की तुम्हाला पुन्हा एकदा माउंट आबूला यायचं आहे, म्हणून खरंच मी एकदा परत माउंट आबूला भेट देईलच. आणि खरंच इथे ब्रह्मकुमारीतर्फे जे कलाकारांनी सुद्धा जे प्रदर्शन केलं त्यांचं सुद्धा मी खूप कौतुक करते की खूप छान त्यांनी हा कार्यक्रम अरेंज केलेला आहे. आणि मी परत एकदा सर्वांचं मला जे सन्मानाने या ठिकाणी बोलावलं ब्रह्मकुमारीतर्फे सर्व भाई आणि दीदींचं मी या ठिकाणी खूप आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपते. धन्यवाद रीताताई जी. बहुत ही संक्षेप में आपने अपनी शुभकामनाएं इस विद्यालय के प्रति, भाई बहनों के प्रति प्रकट की है. जरूर आपने जो इच्छा प्रकट की तो आपको दोबारा आप जरूर पधारेगी हमारे माउंट आबू मधुबन में. इसके बाद में हमारी गढ़चिरौली सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय नलिनी दीदी जी संक्षेप में अपनी शुभकामनाएं हम सबके प्रति प्रकट करेंगी. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. आज मंच पर उपस्थित महानुभाव और हमारे आदरणीय राजयोगी हमारे भ्राता जी भी उपस्थित हैं. युगराज भाई जी, आपने तो हमको बहुत ही बहलाया, सबको
ज्योति का भी अनुभव कराया, तो फरिश्ता का भी अनुभव कराया, आपने स्वर्ग का भी अनुभव कराया। आपने अपने गीतों द्वारा परमात्मा का सबको परिचय दिलाया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा का रूप क्या है। वो परमात्मा है ज्योति बिंदु। इसीलिए कहा कि हमने सबने ज्योति जगाई, परंतु वो सबसे बड़ी ज्योति है जो हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जगाते हैं, और सब ज्योतियाँ जग जाती है। इसीलिए परमात्मा जो है हम आत्माओं का पिता है, और सभी मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में सुख और शांति चाहती हैं। तो वो कहाँ मिलेगी? जरूर परमात्मा के पास ही सुख और शांति मिलेगी। इसके लिए हम सुख शांति के लिए भी बहुत भटकते हैं। आज तो हमें उन्होंने पूरा परमात्मा का परिचय दिया है, फरिश्ता भी बनाया। फरिश्ता माना क्या? सदा उड़ते रहो, हल्के रहो, गाते रहो। सदा उन्होंने अपने गीतों से सबको परमात्मा का परिचय दिया है। अभी हम अपने जीवन में ज़रूर यह धारण करेंगे और अपना जीवन महान बनाएंगे, कल्याणकारी बनाएंगे, क्योंकि कल्याणकारी पिता हम सभी आत्माओं का पिता है। तो ये जो प्रोग्राम दीदी जी ने रखा है, तो इसकी सफलता हम सबको मिलेगी ही, क्योंकि ये मैं सबके लिए भी शुभकामना करती हूँ कि इस प्रोग्राम की सफलता अवश्य मिलेगी। और आपने जो आज सुना तो आप जरूर अपने जीवन में भी ये धारण करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। अभी इसी आशीर्वचन के साथ में मैं हमारे मंच पर उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि सुभाष जी बजाज जी को निवेदन करता हूं कि वह भी अपने 2 शब्द इस संस्था के प्रति प्रकट करें। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मपुरी की ब्रह्मा कुमारीज को धन्यवाद देता हूं, विशेषतः जिपकाटी जी को, कि आपने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, सम्मानित किया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, और इसलिए सभी दीदी का भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। खास करके श्री जो हमारे आज के गायक है युग रतन जी भाई, इनके आवाज़ में तो ऐसा लगता भगवान बसते हैं। बहुत ही सुंदर आवाज़ है। ये शायद इनके माता पिता ने बड़ा सोच समझ का नाम रखा है। ये इस युग के रतन ही हैं। और आप सिर्फ 35 साल के हैं और इतनी अच्छी आवाज़ पाई है। मैंने ये गाने बहुत बार सुने, लेकिन इनके जो जुबान से सुना ऐसा लगा मैं गाना पहली बार सुन रहा हूँ। इन्होंने जो पहलू बताया गाने का वो ध्यान में रखने लायक है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से प्रगति करें, इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करें, इसी लोगों का ध्यान बढ़ाए। ब्रह्मा कुमारीज का एक विशेष जो मैंने मार्क किया वो ये है कि वो बोलते हैं शांति। जिंदगी में शांति बहुत जरूरी है। सुख समृद्धि समाधान सब आपको मिलेगा अगर आपके दिल में शांति है। और इनका इसलिए जो स्लोगन भी है ओम शांति। और मैं बहुत प्रजापिता ब्रह्मा जी के विचारों को बहुत कदर करता हूँ। मैंने भी माउंट आबू देखा है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हालांकि मैं उस फिर से जा नहीं सका, लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पे शांति निश्चित मिलती है। और इसलिए अगर आप शांति की तलाश में हैं तो ज़रूर ब्रह्मा कुमारीज में आइए। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भ्राता सुभाष जी। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की है। अब इसके बाद मैं हमारी वनी क्षेत्र की संचालिका आदरणीय कुंदा दीदी जी से भी नम्र निवेदन करूंगा कि वह भी इस कार्यक्रम के प्रति अपने आशीर्वचन प्रकट करें। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित आदरणीय रीता बहन, हमारे महानगर पालिका ब्रह्मपुरी, और आज विशेष रीति से विशेष समय पर जिन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे भाग्यवान हमारे बजाज सर और
चोले सर और हमारे नलिनी दीदी और विशेष रीति से हमारे बीच युग रतन भाई जी, जिनकी महिमा आप सभी ने सुनी। केवल महिमा नहीं सुनी कि उनके वाणी पर भगवान विराजमान है, माँ सरस्वती विराजमान है। ये केवल महिमा नहीं सुनी, लेकिन मैं समझती हूँ आप में से सबने अनुभव किया होगा। आप सबको प्रोग्राम अच्छा लगा, सभी खुश हुए। तो सभा में उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाग्यवान भाइयों और बहनों, आप कहेंगे भाग्यवान क्यों कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुरी शहर में हमारे यहाँ मेहमान आए तो कहा जाता है जिनके यहाँ आते हैं मेहमान वो होते बड़े भाग्यवान। तो हम सब बड़े भाग्यवान हैं जो कि भगवान की ऐसी मूरत और सूरत को देखने और सुनने का चांस हम सबको मिला। तो सचमुच हम सब भाग्यवान हैं कि नहीं? बोलिए, आप सभी अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, है ना? तो भाग्य की झोली भरने के लिए परमपिता शिव परमात्मा स्वयं हमारे आदरणीय युगरतन भाई जी के द्वारा आप सभी को अपना परिचय देने के लिए पधार चुके हैं। और मैं समझती हूँ आज इन गीतों के द्वारा जो आपने परमात्मा के परिचय को प्राप्त किया कि हम एक ज्योति है, बिंदु है, आत्मा है, परमात्मा की संतान है और हम सब सदैव खुश रहें, दूसरों को खुशियाँ दें, सबके प्रति सदा शुभ भावना रखें और हम थोड़ा सा समय निकालकर अपने मन को प्रभु में लगाएं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची प्रभु वंदना है, यही प्रभु के साथ प्रेम है। तो प्रभु के प्रेम को हम सदा सर्वदा पाते रहें, अपने मन को शांति से भरपूर रखें, अपने जीवन को सुखमय और प्रसन्न बनाए। इसके लिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर 7 दिन का कोर्स अवश्य करें, जिससे हम सभी को अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और अपने आप को देखने के लिए एक सुंदर ज्ञान का नेत्र मिलता है। तो जो भाई बहनें ब्रह्मा कुमारी से सेंटर में नहीं आए हैं या नहीं जुड़े हैं और आज सभा में उपस्थित हैं, वो आप सभी ऐसे ही समझेंगे कि युग रतन भाई जी आज आप सभी के भाग्य के द्वार खोलने के लिए, आप सभी को भगवान के द्वार पर आने का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। तो मैं सभी निमंत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर अपने जीवन को खुशी से भरें। उसके लिए मेडिटेशन, ये राजयोग हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। उसकी विधि सीखने के लिए, विधि का पता करने के लिए आप अवश्य हमारे सेंटर पर आएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से मैं एक बार हमारे भ्राता युगरतन भाई का धन्यवाद अदा करते हैं, या हम सब अभी और भी उनसे कुछ सुनेंगे और वो थोड़ा हमको लाभान्वित करेंगे और उनका तथा आप सभी का बहुत ही आज के समय में यहाँ स्वागत भी है और आप सभी को भगवान के घर में यहाँ सेंटर पर निमंत्रण देते हुए मैं यही कहूँगी कि आप आइए, बारंबार आते रहे तो आपको ऐसे प्रोग्राम का भी लाभ मिलेगा। और हमारा सेंटर कहाँ है आप सभी को पता है ना? गीत पेट्रोल पंप के पीछे शेष नगर में अपना सेंटर है, वहाँ आकर के आप 7 डेज कोर्स अवश्य कर सकते हैं। बाकी युग रतन भाई जी का यहाँ स्वागत करते हुए मैं यही कहूँगी कि आप आते रहो यहाँ बारंबार और ऐसे ही महफिल लगाते रहो और हम सबको लाभान्वित कराते रहो। ऐसे 2 शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। डॉक्टर रेखाताई, आज अपने ब्रह्मपुरी शहर में सम्माननीय युगरतन भाई जी यहाँ आकर हम सभी को इतना संगीतमय कार्यक्रम में लाभान्वित किए। सबसे पहले हम सभी ब्रह्मपुरी वासियों के तरफ से
हमारे प्यारे भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं, जो हमको इतने प्यार भरे गीतों से रिझाया और झूमने लगाया। तो आज के इस स्वागत संध्या में सबसे पहले आज के कार्यक्रम को हमको जो युगरतन भाई जी मिले हैं उनका तो हम स्वागत और सत्कार किए हैं, लेकिन उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर संगीतमय प्रोग्राम अपने लिए लाकर स्वयं शिव परमात्मा को कैसे हम रिझा सकते हैं, वो कैसे हमारे पिता है और उनको जानना हमारा परम कर्तव्य है। ये गीतों भरी शाम वो शिव परमात्मा के नाम ऐसे उन्होंने सबको परिचय दिया है और मुझे ये पूरा आशा है कि यहाँ बैठे हुए सभी ब्रह्मपुरी वासी फिर से वो परमात्मा को कनेक्ट होने में अपना समय देंगे और राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखेंगे। इनके लिए मैं भाई जी का ब्रह्मपुरी सेवा केंद्र की तरफ से और हम सभी ब्रह्मपुरी वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। भाई जी का बहुत बहुत आभार। आज के प्रोग्राम को चीफ गेस्ट के सम्माननीय प्राध्यापक सुभाष जी बजाज सर, वो हमारे एक फ़ोन पर निमंत्रण पर आए और अपना समय दिया और यहाँ पे अपने आशीर्वचन दिए और उन्होंने शांति कैसे प्रिय है और शांति हमारे सभी आत्माओं का स्वधर्म है, तभी हम सभी को शांति अच्छी लगती है। तो उन्होंने अपने छोटे से भाषण में सभी को शांति का महत्व दिया और हमारे साथ इतना टाइम बिताया। इनके लिए हम सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम वासियों की तरफ से बजाज सर का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। फिर हमारे दूसरे चीफ गेस्ट सम्माननीय चोले सर, ये भी हमारे इनके पहले भी जितने प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम में भी समाविष्ट होते हैं। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय यहाँ हमको दिया और हमारे साथ बने रहे। उनके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस नगर के प्रथम नगराध्यक्षा सम्माननीय रीताताई उराडे, इन्होंने भी अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया और वो हमेशा हमको सहकार्य करते ही रहते हैं। तो उनके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अभी हमारे सेवा केंद्र के गढ़चिरौली से आए हुए ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी नलिनी दीदी ने भी अपना अमूल्य समय यहाँ देकर हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे बड़ी दीदी जी जो हमारे यहाँ पे शरीर से तो नहीं है लेकिन मन से है, उनका भी हम सभी सेवा केंद्र वासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और हमारी बड़ी प्यारी कुंदा दीदी जी, उनके एक संकल्प से सिर्फ 2 दिन के छोटे से इस प्रोग्राम 2 दिन के कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने की जो प्रेरणा मिली, उनके वजह से है युगरतन भाई ब्रह्मपुरी में आए और इतने सभी लोगों को उनका लाभ मिला और परमात्मा का परिचय मिला। उनके लिए मैं तहे दिल से हमारी कुंदा दीदी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हमारी सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी मीनल दीदी जी ने भी कम समय में सभी भाई बहनों को इकट्ठा करके प्रोग्राम की रूपरेखा देके ये प्रोग्राम होने के लिए बहुत तैयारी किए। तो उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पे आए हुए गढ़चिरौली से आए हुए हमारे राजू भाई, इन्होंने भी स्टेज का संचालन किया, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आज पूरे दिन में सुबह से अभी तक हमारे सभी सेवा केंद्रों से पधारे हुए हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें, इनका मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों का आभार प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पे आज के इस संध्या कार्यक्रम में ब्रह्मपुरी से आए हुए पूरे वीआईपी लोग, जिनका यहाँ 2 घंटे से कंटिन्यू बैठना और हमारे साथ इस संगीतमय प्रोग्राम में रहना,
उनके लिए मैं सभी ब्रह्मपुरी वासियों के आज के आमंत्रित वीआईपीज को भी आभार प्रकट करती हूँ, सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और आज हमारे सभी भाई बहनें अपनी अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं दी, जहाँ से भोजन बनाने तक तो या स्टेज का डेकोरेशन तक जिन्होंने भी सहकार्य किया, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे आपने जो आने वाला स्वर्णिम भारत का चित्र देखा, वहाँ पे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे राधा और कान्हा देखा, और उसका बड़ा रूप लक्ष्मी और नारायण देखा, नन्हे नन्हे उड़ते हुए फरिश्ते देखे। उन सभी को अच्छे से तैयार करने में जिन्होंने सहकार्य किया, वो हमारी बहन कुंदाताई पाथोड़े और उसकी सहयोगी बहन चेतना बहन, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उसे भी धन्यवाद देती हूँ। वैसे भी हमारी सभी माताएं उस स्टेज पर तो कभी आती नहीं, लेकिन हम सभी को अपने सुपाच्य भोजन से तृप्त करती है। ऐसे सभी माताओं का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और आज के प्रोग्राम में मंचासीन सभी सदस्यगणों का फिर से एक बार बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण और हमारे सभी सेवा केंद्र से आए हुए ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और इतने सभी आत्माओं को एक साथ गीतों के माध्यम से बांधे हुए, इतनी बड़ी सुंदर प्रेरणाएं दिए हुए हमारे सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव, इनका तो हम पहले से ही स्वागत करते हैं और लास्ट में भी हर पल स्वागत करते ही रहते हैं, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं के पिता है। और उनके याद से ही, उनके नाम स्मरण से ही हमारे सारे दुख दूर होते हैं, इसीलिए हम उनको कभी भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसे शिव पिता परमात्मा को अपना आशीर्वचन देने के लिए और इतना सुंदर प्रोग्राम सभी को देने के लिए उनके हम आभारी हैं, हम सभी आभारी हैं।